हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3 ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम अनटचेबल। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसके पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस से पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने ये दोनों पार्ट्स ना देखे हों वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पार्ट थर्ड को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट थर्ड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द टर्म इंडो एंग्लियन, यानी इंडो एंग्लियन टर्म का वर्णन करना है, शब्द का वर्णन करना है। द टर्म इंडो एंग्लियन डिनोट्स ओरिजिनल क्रिएशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज बाई इंडियंस, यानी इंडो एंग्लियन शब्द भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में मूल रचना को दर्शाता है। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज नॉट एसेंशियली डिफरेंट। जो इंडो एंग्लियन साहित्य है वो आवश्यक रूप से यानी एसेंशियल रूप से डिफरेंट नहीं है इन काइंड फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य से। इट इज अ पार्ट ऑफ इट, यह इसका ही भाग है। इट इज़ अ मॉडर्न फैसेट ऑफ दैट ग्लोरी, यह इस ग्लोरी का मॉडर्न फैसेट है, यानी कि एक आधुनिक पहलू है। विच बिगेन फ्रॉम द वेदास, जिसकी शुरुआत वेदों से हुई है। एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट टाइम ऑफ टैगोर, इकबाल एंड अरविंदो घोष। और ये कंटिन्यूड मतलब लगातार, अप टू द प्रेजेंट ये प्रस्तुत रहा, प्रेजेंट रहा टैगोर, इकबाल और अरविंद घोष के समय तक। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कॉलसनेस एंड हिपोक्रेसी ऑफ कास्ट हिंदूज, यानी कास्ट हिंदूज के हिपोक्रेसी यानी पाखंड को और कॉलसनेस यानी बेरहमी का वर्णन करना है। द अनटचेबल्स आर कंपेल्ड, जो अछूत होते थे, कंपेल्ड उन्हें बाध्य किया जाता है, टू लिव लाइक पिग्स, एक पिग्स के रूप में रहने के लिए, इन ए स्टाई एक शैली में। दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हार्डशिप्स बाय द कालस हिंदू, यह कठोर हिंदुओं द्वारा बड़े पाखंड के अधीन है। दे कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ये लोग कुएं से पानी को नहीं निकाल सकते हैं। इवन क्लाइंब इट्स स्टेप, और उस पर पाँव तक नहीं रख सकते थे। फॉर क्योंकि दिस वुड पॉल्यूट द वेल, क्योंकि ये लोग वेल यानी कुएं को पॉल्यूट कर देंगे। दे आर एंटायरली एट द मर्सी ऑफ देयर सुपीरियर इवन फॉर देयर डेली ब्रेड एंड देयर डेली सप्लाई ऑफ वाटर, यानी वे अपनी रोजी रोटी और पानी की दैनिक आपूर्ति के लिए भी पूरी तरह से अपने सुपीरियर्स यानी बड़ों की दया पर निर्भर रहते थे। वैन भाका गोज टू द सिटी, जब भाका शहर जाता है, टू कलेक्ट फूड खाने को कलेक्ट करने के लिए, ए लोफ ऑफ ब्रेड तो रोटी का एक टुकड़ा, इज थ्रोन फेंक दिया जाता है, एट हिम उसके पास, फ्रॉम एन अपर विंडो एक ऊपर वाली खिड़की से, एज इफ ही वर अ डॉग जैसे कि वह एक डॉग हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस फीमेल करेक्टर्स ऑक्यूपाई इन एम.आर. आनंद नॉवेल, यानी एम.आर. आनंद के नॉवेल्स में महिलाओं का जो करेक्टर है वो क्या धारण करता है। एमोंग द वोमेन इन हिज फिक्शनल वर्ल्ड, अपने फिक्शनल वर्ल्ड में यानी काल्पनिक संसार में महिलाओं के बीच में, वी मीट बोथ रस्टिक एंड अर्बन टाइप्स करेक्टर, हम रस्टिक और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी करेक्टर्स को देखते हैं। एम.आर. आनंद इज एक्सपर्ट इन पोर्ट्रेइंग दैम, और एम.आर. आनंद उन करेक्टर्स को पोर्ट्रेइंग करने में, चित्रित करने में एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। आनंद हैज अ फ्यू हीरोइंस, आनंद
कुछ हीरोइंस को रखते हैं। हिज हीरोइंस आर सिंपल, उनकी हीरोइन सिंपल साधारण होती हैं, एंड सिंसियर वोमेन और गंभीर महिलाएं होती हैं। दे आर बॉर्न टू सफ़र ऑफ पॉवर्टी एंड हेटेड इन एन अनजस्ट सोसाइटी। दे आर बॉर्न, वो पैदा होते हैं, हेटेड इन अनजस्ट सोसाइटी यानी एक अन्यायी समाज में नफ़रत और गरीबी को कष्ट सहन करने के लिए पैदा होते हैं। दे आर इग्नोरेंट, वे अज्ञानी हैं, एंड सुपरस्टिशस और अंधविश्वासी हैं। तो दोस्तों, ये था आपका अनटचेबल से शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।